नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला, क्या रिपोर्ट आज की। हाँ जी, राम राम बाबू जी। राम राम जी, राम राम। क्या हाल है राणा जी? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ जी कैसे हो बहुत जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास। क्या रिपोर्ट आज की जी? आज दिन है जी आपका रविवार का, संडे का डे है और रेट आपके जो चलेंगे फ्राइडे की ही रनिंग करेंगे रेट। कल वाला रेट है जी? हाँ जी, कल वाला रेट चलेगा। हाँ जी। 23 अगस्त 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,62,500 रुपये। हाँ जी। 22 कैरेट 1,49,500, 18 कैरेट 1,23,500, 14 कैरेट 97,500। अच्छा जी। ये 10 ग्राम के रेट है जी। हाँ जी। और सिल्वर चांदी 2,49,000 2,49,000 किलो। अच्छा जी, तो रेट आपका कल वाला ही है जी, सेम बिल्कुल? रेट कल वाला ही है जी, रेट में कोई प्लस या माइनस का नहीं है अभी। हाँ जी। और राणा जी जैसे और आपका जैसे डे बढ़ता जा रहा है और नवंबर जितना नज़दीक आता जा रहा है उतनी फुटफॉल ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। कारण क्या है, जिनके भी वेडिंग है, जिनके घर में फंक्शन है, वो मार्केट में अभी से एक्टिव है। सपोज़ किसी ने कोई डिज़ाइन कस्टमाइज़ कराना है, क्योंकि एक डिज़ाइन को कस्टमाइज़ होने में भी थोड़ा समय लग जाता है। जैसे हमारे पास एक कस्टमर है, ब्राइडल चोकर का वर्क था, मतलब ब्राइडल चोकर था, उस पर वर्क होना था जी उनके अपने ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग। हाँ जी। तो वो सारा करने में लगभग 22 दिन का प्रोसीजर है। 22 दिन का हमने मतलब टाइम एक स्केल लेके चल रहे हैं। तो जो भी व्यूअर है जिन्होंने कस्टमाइज़ करवानी है, तो आप समय से किसी भी जिस भी जगह पे आप बाइंग करते हैं, परचेज करते हैं, आप बिल्कुल वहाँ टाइम से जा सकते हैं, क्योंकि आपको ना इस टाइम पे भी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। हाँ जी। आपके पास टाइम रहेगा, ऑप्शन देखने को ज़्यादा मिलेगी, वैरायटी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा बेटर है। हाँ जी जी। एक चांदी के रेट के बारे में बताओ जी, आज का चांदी का मतलब जो MCX का रेट है वो क्या है, मतलब क्लोजिंग का? क्लोजिंग का MCX का रेट और गोल्ड का रेट तो बाबू जी 3,000, दोनों 3-3 हज़ार रुपये प्लस में मार्केट क्लोज हुई थी। हाँ जी। और फिजिकल का रेट बता देता हाँ जी। हूँ, आपका 1,62,440 आपका गोल्ड का है, हाँ जी। लगभग फिजिकल का और MCX का बराबर है जी। हाँ जी। और सिल्वर आपका 2,46,400 रुपये, 2,46,400 रुपये किलो। अच्छा जी, मतलब फिजिकल के अंदर थोड़ा आपका प्रीमियम का डिफरेंस है जी? कभी भी मेटल रेट है ना जी, आपका MCX प्लस आपका प्रीमियम। प्रीमियम अब 3 तरीके से चलता है जी, पॉजिटिव में, जीरो में, बराबर जिसे कहा जाता है, या नेगेटिव में। तो ये हाँ जी। मौके की बात होती है, डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है। ये सारे ना अलग अलग, मतलब एक चीज़ नहीं मेजर होती। कई जने जैसे हमारे साथ, चलो पुराने जो व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन नए व्यूअर्स की क्वेश्चन आते हैं, बात आती है कि ये कैसे रेट प्लस माइनस होते हैं, ऊपर नीचे होती है मार्केट, क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है जी। हाँ जी। आप ना चाहे गोल्ड हो गया या कोई भी इंडस्ट्री हो गई, हाँ जी। सिंपल सी क्या बात होती है जी, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी खपत ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट का प्रीमियम, शॉर्टेज होने के कारण, लिमिटेशन होने के कारण प्रोडक्ट का प्रीमियम बढ़ता चला जाता है, मतलब वो प्लस रेट में सेल होता है। और यही कंडीशन मार्केट की वाइस वर्सा होगी। अगर सपोज प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा रखा हुआ है और सामने खपत कम है, सेल कम है, मतलब बाइंग करने वाले लोग कम है, तो वो क्या होता है जी, प्रीमियम डाउन होता चला जाता है, जिसमें रेट आपको जो दिखते हैं वो डाउन होते हुए चले जाते हैं। और इसके पीछे कई सारी बातें, जैसे सपोज करिए जियो पॉलिटिकल भी आपका इस पर इम्पैक्ट करता है, नेशनल वाइड पॉलिटिक्स भी आपका इम्पैक्ट करता है। अब जैसे नेशनल वाइज का मैं बताना चाहूँगा, अभी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कुछ महीने पहले एक अपील करी थी कि मतलब इस साल में, 1 साल के गैप में थोड़ा लिमिटेड बाइंग करें, या मतलब समझ रहे हैं, जिससे कि इंपोर्ट से वो न्यूज़ ना जी जियो पॉलिटिकल नहीं थी, वो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ नहीं थी, लेकिन वो एक नेशनल वाइड न्यूज़ थी, जिस कारण आप ये लगाएं। तो ये एक बात नहीं है, कई सारी बातें हैं जो इसमें इम्पैक्ट करती है। हाँ जी। अच्छा, मैंने एक ना स्टडी पढ़ी थी, किसी का आर्टिकल आया हुआ था, आर्टिकल में क्या था, उन्होंने प्रिडिक्शन मतलब गोल्ड इंडस्ट्री को देख के नहीं दी थी जी, उन्होंने डाटा एनालाइज करा था बॉन्ड्स का, शेयर मार्केट का, कंपनी का, कि किसी कंपनी के बारे में क्या लिखा था उस आर्टिकल के अंदर, किसी कंपनी के शेयर में, मतलब उनका जो भी रिजल्ट आया होगा, जो भी उनकी बैलेंस शीट आई, तो उस बैलेंस शीट के आधार पे उन्होंने बताया इस कंपनी के मतलब इस बार ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, जिस कारण जो शेयर मार्केट के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वहाँ से अपना पैसा रिलीज करके कहीं ना कहीं दूसरे एसेट में तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। और इस टाइम पे आपका गोल्ड सबसे ऐसा एसेट चल रहा है जो कि हाईली, आप देख ही रहे हैं जी कैसे बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मार्केट शिफ्ट होगी और जिस कारण गोल्ड में इम्पैक्ट पड़ेगा जी। तो ये बिल्कुल बातें जो हमने आज से कुछ टाइम पहले पढ़ी थी, तो वो बातें देखने को भी मिलती है, क्योंकि देखिए एनालिटिक्स अगर एक आप कह सकते हैं बिल्कुल अगर जेन्युइन होना जी, कि चीज़ समझ आनी चाहिए, तो वो चीज़ जेन्युइन है जी। हाँ जी। तो आप पिछले 5 सालों का ग्राफ जो आपने बनाया हुआ है वो दिखाओ जी एक बार, अभी भी दिखा रहे थे जो आप 5 सालों का ग्राफ में क्या था राणा जी, उसमें ना एक एवरेज रेट आया हुआ था कि हाईएस्ट एवरेज रेट क्या चल रहा है जी। एवरेज हाईएस्ट रेट में ना मैं आपको बता देता हूँ जी, ईयर जैसे 2020 का लगभग एवरेज रेट आया जी 50,000 के करीब, 50,000 10 ग्राम के। 2021 का है जी 48,000 के आसपास, मतलब एवरेज लिया गया है कि मोटा मोटी रफली एक रेट चला है जी। और 2022 के बाद आपका रेट आया जी लगभग 55,000 रुपये के आसपास 10 ग्राम के। और 2023 में 63,000 रुपये, ये एवरेज बता रहा हूँ जी, कि अनुमान है कि एवरेज क्या चला है। 2024 में 80,900 रुपये,
और 2025 में 1,32,200 के आसपास। 2025 के अंदर तो 2025 और 2024 का फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 2024 में 80,900 रुपये 10 ग्राम का आपका भाव चला है एवरेज के तौर पे, और 2025 पे 1,32,000 समथिंग का आपका एक एवरेज के हिसाब से अमाउंट चला है। एक बार ना राणा जी इस पे आप एक बार ये दिखा दो जी, हाँ जी, ये इस पे का स्क्रीनशॉट दिखा दो, कोई भी व्यूअर जैसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे, इस पे क्लियरली डाटा है जी। हाँ जी, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया जी जी, राज इसमें साफ आपका जी। इसमें आप ये मान के चलिए, देखिए किसी ने ना एक बात बिल्कुल खूब कही थी, इंस्टाग्राम पे थी, यूट्यूब पे थी, कहीं ना कहीं पे, कि हर 7 साल में ना गोल्ड की जो परसेंटेज आती है, हर 7 साल 8 साल में गोल्ड डबल होना है। हाँ जी। और कुछ साल ऐसे होते हैं जी, वो 4-5 साल की ना एक ही साल में खपत ये जो पूरी कर आपने अभी देते भी हैं। फोटो दिखाई थी क्लियर नहीं आई जी, एक बार दोबारा या तो इसको निकलवा दो जी, या फिर मैं एक बार इसको दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए जी, ये इस तरीके से ग्राफ है, ऊपर अमाउंट के साथ में ऊपर ईयर भी लिखा हुआ है आपका। अच्छा जी, मतलब आपका 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा रेट आपका हुआ है जो हाई जंप है 2024 से लेके 25 में जो जंप है वो जबरदस्त आई थी जी। हाँ जी, ये पूरा का पूरा ग्राफ हो गया जी। जी, और क्या होता है जी, जैसे अगर गोल्ड कभी अपने हाईएस्ट से नीचे भी रहा है ना जी, जैसे सपोज करिए इसमें 2020 और 21 में देखिए आप, जो शुरुआती उसमें है, जैसे एक टाइम पे जो रेट रहे हैं उसके एक साल जो एवरेज में देखा जाए 2000 नीचे भी चला। ये 2025 के अंदर इतनी तेजी लगातार 60,000 की तेजी है जी, लगभग 50 से 60,000 की जी। राणा जी क्या हो रहा है जी, हर साल ना, पहले क्या था, आप मैं शेयर मार्केट के हिसाब से आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहले के टाइम में ना हर साल में पहले इतनी ऑडियंस होती थी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स की, हर साल ना वो डाटा आपका बढ़ता जा रहा है, रेशियो आपकी बढ़ती जा रही है। जो अब यूथ है ना जी, मैक्स टू मैक्स कन्वर्ट होते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो आपका गोल्ड के अंदर है। तो ये चीज़ जब ये ज़्यादा खपत के अंदर आएगी, डिमांड के अंदर आएगी, तो ज़बरदस्त ये चीज़ में आप बढ़ोतरी देखेंगे। अब वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाले हैं, फेस्टिवल्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके चलते में आपको जब खपत बढ़ेगी, अनुमान हमारा 1 से 2 टन के आसपास, जो एक डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, 1 से 2 टन आपका डिमांड होती थी, सेल होता था गोल्ड जी। और वो डाटा फेस्टिव सीजन के आसपास, वेडिंग सीजन के आसपास चला जाता है जी, 12 से 15 टन, 16 टन, 18 टन, 15-16 टन की तो एक एवरेज थी जी। कभी भी जैसे वेडिंग सीजन है, धनतेरस है, अक्षय तृतीया या कोई भी फेस्टिवल ओकेजन है, उस पर ये आंकड़ा देखने को मिलता है जी। तो ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है समय के साथ में। और आप ये लगा लीजिए जी, ये रेयरेस्ट मेटल है और प्रीशियस मेटल है, और ठीक है जी। तो मार्केट में आप ये मान के चलो, चाहे वो, अगर मैं इसको चलो और इजी करके सिल्वर के अंदर कितने परसेंट की तेजी आई है? सिल्वर के अंदर, चांदी के अंदर कितने परसेंट की तेजी आई है? चांदी में तो गुने की बताएंगे जी, कई गुने की। अगर परसेंटेज की तो बात मत करो, जैसे सपोज करिए अभी कुछ साल पहले 70-75 का भाव जब चल रहा था लगातार, और सीधा 4 लाख का भी तो भाव देखने को मिला है जी। मैं आपको ना गोल्ड से संबंधित एक बात और बता रहा था जी, जैसे कोई एनालिस्ट होते हैं जी, अपनी रिपोर्टों में जब वो चर्चा करते हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चर्चा क्या करी कि जो हमारी सेंट्रल बैंक्स है, ये वर्ल्ड वाइड की जो सेंट्रल बैंक्स है, वो भी जो अपनी होल्डिंग्स है गोल्ड की साइड में ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, गोल्ड की साइड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको प्रिक्योर करके रख रहे हैं। तो ये चीज़ें ना डाटा होते हैं जो इनडायरेक्टली आपको एक मैसेज देता है कि आने वाला समय क्या होने वाला है इन चीज़ों का। हाँ जी जी। और ये बार बार जो अभी ये आता है न्यूज़ कि चाइना ने इतना गोल्ड अपने इसमें अभी रखा है। राणा जी देखिए, आर्टिकल्स और न्यूज़ इस तरीके के चलते रहते हैं, लेकिन हमें जो डाटा समझ आता है ना जी, जो डाटा एक लगता है कि हाँ भाई 2 दूनी 4 होना चाहिए, तो वो वाली चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं, वही चीज़ें आप तक लेकर आते हैं। पढ़ते तो हम आर्टिकल कई सारे हैं, अब उसमें से 10 आर्टिकल में से 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल अपने को भी समझ आएंगे या जेन्युइन लगेंगे, वही आपको जिक्र करेंगे जी। बाकी आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हो गया या फिर अन्यथा कई सारे देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से उस पर उसकी स्टडी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और कई सारे एनालिस्ट की रिपोर्ट्स भी आती है यूट्यूब पे, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। तो जो कल लगातार आपने देखा, पिछले दिनों से मार्केट लगातार प्लस के अंदर खुल रही है, ठीक है, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये चाल आई 15 दिन के अंदर, तो क्या उम्मीद है कल आने वाले सोमवार को भी रेट और बढ़ोतरी के साथ ओपनिंग हो सकती है? अगर आप मेरे से पूछेंगे जी अभी का जो प्रीवियस का रोड मैप रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो मैं कहूँगा बिल्कुल कि हो सकती है, उम्मीद बिल्कुल लग रहा है कि आगे बढ़ेगा। हाँ जी। अभी क्या था बाबूजी, जब आप देख रहे थे पीछे मार्केट आपकी डाउन जाती जा रही थी, तो उस टाइम पे भी ना जी, जब ये रिपोर्ट्स आ रही थी या जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम शेयर करते थे कि एंडिंग ऑफ 2026 या आपको मतलब फाइनेंशियल ईयर 2000, अभी जो फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च तक का है, 2027 31 मार्च, उसमें एक मोटा मोटी ना अनुमान आया था, एनालिस्ट रिपोर्ट्स जो कहती है कि आपके रेट काफ़ी जाने हैं जी, $6,000 तक की उसमें चर्चा आई थी। तो जब रेट गोल्ड के गिर रहे थे ना जी, उस टाइम शंका हो रही थी कि यार कैसे जाएंगे, जब मार्केट गिरती जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है और प्रिडिक्शन ही अभी भी इतनी ऊपर की आ रही है। तो अब आप ये लगाओ जी, जितनी धीरे मतलब जितने दिनों में गिरा था ना जी, कुछ ही दिनों में उससे डबल स्पीड से प्लस में आ गया। अभी 10 से 15 दिन पहले की बात है, जब आपने भाव देखा था 1,42,43,000 से, कितना ज़बरदस्त ये ग्रो कर चुका है। तो ये तो आप समझ सकते हैं जी, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, और इसको कहते हुए जी ऊपर देवताओं का ये एक वरदान है, देवता का आशीर्वाद है। बाकी हमारे कमेंट्स में बताओ व्यूअर्स
लाओ जी वैरायटी आपको दिखा देते हैं, कुछ एक्सप्लोर करा देते हैं। हाँ जी। आज ये ना संडे का दिन है जी, और मार्केट में खरीदार रेट चाहे कुछ भी हो पूरे एक्टिव है जी, दूर दूर तक। बाबू जी वेडिंग सीजन बिल्कुल नज़दीक आ गया ना जी। हाँ जी। अब ये चीज़ है जी, अब जैसे वेडिंग सीजन आता रहेगा इस तरीके की ज्वेलरी पे इस टाइम पे ज़्यादा डिमांड आती है। ये लाइट वेट की एंटीक ज्वेलरी है और प्रॉपर हॉलमार्क HYD हमारी हर ज्वेलरी रहती है जी। अब ये जैसे वजन भी आपको बताते चलते हैं, इसका जो वेट है 34 ग्राम 18 कैरेट के अंदर है विद इयरिंग के साथ में। एक बार जो हमारे नए देखने वाले हैं इनके लिए मेकिंग चार्जेस बताओ पहले। इसके मेकिंग चार्जेस आपके रहने वाले हैं 3.9%। हॉलमार्क है, HYD है, सर्टिफाइड है। ये आपका 2.9 है, ये 2.9 है जी, 2.9 मात्र ये 2.9%। 2.9 के 3 है जी, 1 2 3। और ये आपके 3.9 के तीनों। अच्छा, ये माता महालक्ष्मी का भी ये 2.9% के अंदर है। हाँ जी। अच्छा जी, तो ये इसका बताओ कितने ग्राम के अंदर है चोकर सेट, वेट कितना है इसका? इसका वेट है जी, इसका इस वाले का माता लक्ष्मी जी वाला जो आपका चोकर है 45 ग्राम 700 समथिंग मिली इसका वजन है। 18 कैरेट की प्योरिटी है। अच्छा जी, 18 कैरेट के अंदर 45 ग्राम गोल्ड है जी। और स्लीक के अंदर अभी ये कुछ टाइम पहले सेट तैयार होकर आया, तो आपको एक बार इसकी भी निगाह करा देते हैं। 43 ग्राम 43 ग्राम के आसपास 18 कैरेट की प्योरिटी के अंदर आपका ये चोकर आ जाता है ऊपर वाला। अच्छा, ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं इसका जो नेट वेट है आपका जो गोल्ड है 36 ग्राम। ये 36 ग्राम 36 ग्राम के अंदर इसका वजन है। और ये जो ऊपर वाले की साइड पे आप देख रहे हैं थोड़ा हैवी के अंदर है 45 ग्राम 45 ग्राम। हॉलमार्क है, HYD है और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। मतलब 35 ग्राम 45 ग्राम और इयरिंग के साथ। इयरिंग के साथ में जी। कोई भी वजन आपको बता रहे हैं इयरिंग के साथ में बता रहे हैं जी। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं 3.9 इसकी मेकिंग है, ग्रीन टैग है, 54 ग्राम का इसका वजन है। 54 ग्राम 54 हाँ जी 54। ये कुंदन वर्क के साथ में है और इंग्लिश ब्लू स्टोन इस पर्ल का इसके अंदर वर्क है जी। और आप ये नीचे गोल्डन बीट के साथ भी वर्क देख सकते हैं। इन सेट्स में ना जी स्लीक पैटर्न का वर्क यूज हुआ हुआ है और 38 ग्राम। हर किसी की मेकिंग अलग अलग है जी। हाँ जी। जिसके ऊपर ये पिंक टैग लगा हुआ, इसकी मेकिंग आपने बताई 2.9 है जी। ये दोनों सेट आपके 4.9 के हैं, ये देख सकते हैं आप। ये दोनों सेट आपके 4.9 है, ये 3.9 है जी और ये 2.9 है वाला। अच्छा जी, हर किसी का मेकिंग ज्वेलरी अलग है जी हर। हाँ जी, हाँ जी। हर चीज़ वेट के हिसाब से होता है। नहीं, वेट के हिसाब से नहीं होता जी। जैसे मेकिंग चार्जेस डिसाइड होता है जी, उसकी कॉस्टिंग, उसकी वर्कमैनशिप, उसको बनाने का खर्चा, उसके कितने पीस मार्केट में सर्कुलेट होने हैं, उसके कितने पीस तैयार होने हैं जी। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती है, एक चीज़ पे निर्भर नहीं होता जी। बाकी इसमें लॉन्ग सेट की भी आपकी वैरायटी आ जाती है एंटीक के अंदर, लाइट वेट स्लीक के अंदर लॉन्ग सेट। हॉलमार्क है, HYD है, सर्टिफाइड है और ब्लैक ऑक्सीडाइज पॉलिश के साथ में, इनेमल वर्क के साथ में। और आप देख सकते हैं हाई कुंदन, मतलब फाइन कुंदन का इसमें वर्क करा जाता है जी। हाँ जी। सबसे ज़्यादा जो आज की डेट के अंदर खरीदारी चल रही है गोल्ड के अंदर, कौन सी ज्वेलरी सबसे ज़्यादा अभी लोगों की चर्चा में है, जो सबसे ज़्यादा अपनी दुकान पे भी ब्राइडल ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा सेगमेंट 70% अभी सेगमेंट आपका एंटीक ज्वेलरी का चल रहा है। और इसके बाद मैं आपको ना प्लेन के चोकर्स भी दिखाता हूँ, क्योंकि 20% की रेशो में प्लेन चोकर्स भी अभी इस टाइम पे काफ़ी डिमांड में है, जो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर देखिए सबका टेस्ट अलग है जी। ब्राइडल ज्वेलरी में तो सभी चीज़ें आती हैं, लेकिन किसी को एंटीक समझ आएगा, किसी को डायमंड, किसी को प्लेन, तो ये तो कस्टमर की चॉइस पे होगा। ये मात्र 2.9% जी। ये वाली ट्रे आपकी 2.9% की है और इसके डिज़ाइन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हॉलमार्क है, HYD है। इसके साथ वाली ट्रे आपकी 4.9% की मेकिंग चार्ज है। ये 4.9। दोनों आर्टिकल प्लेन है। फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं जी, लाइट वेट के अंदर है, 18-22 कैरेट दोनों के अंदर। इसकी कितने ग्राम से वेट शुरू है जिन चोकर का इयरिंग के साथ? मोटा मोटी 20 ग्राम, 19-20 ग्राम से शुरुआती है। 19-20 ग्राम। अब जैसे ऊपर वाला चोकर है 22 ग्राम का है, ये विद इयरिंग। अच्छा जी, ये 22 ग्राम का। 22 ग्राम, 22.5 ग्राम और 18 कैरेट की ये ट्रे है। ये वाली ट्रे 18 कैरेट है, ये ट्रे 22 कैरेट है जी। ये ट्रे 22 कैरेट है। इसकी मेकिंग चार्जेस कितनी है जी आपकी? इसकी 4.9। 4.9%। हाँ जी। ये बिल्कुल न्यू सेगमेंट है जी। ये न्यू सेगमेंट है। अभी इससे पहले हमने हफ्ते भर पहले आपको जो दिखाए थे वो सारे सेट सोल्ड आउट हो गए मैक्सिमम। हाँ जी। मैक्सिमम सेट सोल्ड आउट हो गए। जो अभी नए सेट आए हैं फिर से हम आपको एक निगाह करा रहे हैं जी। हाँ जी। कलेक्शन और डिजाइनिंग देखिए जी, बार बार आएंगे जाएंगे जी। बाकी आपको मौके पे देखना है, मौके पे क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या वैरायटी अवेलेबल है। देखिए जब कस्टमर आएंगे तो वो माल की खपत होनी है। हाँ जी, कस्टमर लेके जाएंगे जी। और ये वाले आ जाते हैं आपके लॉन्ग सेट। लॉन्ग सेट भी इस बार लाइट वेट के अंदर तैयार ज़्यादा करवा रहे हैं। रानी हार भी कहते हैं, लॉन्ग सेट भी कहते हैं, अलग अलग प्राइवेसी शब्द है जी। और इसका वजन 31 ग्राम समथिंग का इसका वजन होने वाला है। हाँ जी। हॉलमार्क है, HYD सर्टिफाइड है। ये भी इयरिंग के साथ है जी। इयरिंग के साथ में जी। हाँ जी। इस तरीके का आप लुक करा सकते हैं, निगाह करा सकते हैं। ये राउंड शेप के अंदर है और 30 ग्राम 31-32 ग्राम, मतलब मोटा मोटी मान के चलो 3 तोले के आसपास में आपको लॉन्ग सेट की भी वैरायटी देखने को मिल जाती है जी। 30 ग्राम के अंदर। 30 ग्राम के आसपास, 30-31-32 ग्राम के आसपास। और इसके बाद और क्या क्या ज्वेलरी है जी? लगातार ये कलेक्शन चलती रहेगी। बाकी तो हम अपने व्यूअर्स से ही बात कहेंगे। हाँ जी। और विजिट करें तो ज़्यादा बेटर है, एक्सप्लोर करें ज़्यादा बेटर है। और जी बाकी हमारे जो रेट के लिए अब क्या अनुमान है, क्या खरीदी करने का ठीक समय है? कभी रेट आगे जाके गिरेगा तो नहीं? बाबू जी जब सही समय है जी, जब आपके पास आपकी अपनी कैपिटल है, आपका धन आपका अपना है
बिल्कुल वो सही समय है जी, चाहे रेट हो जाए कुछ भी। हाँ जी। अगर आपके पास इनकम है, कैपिटल है, फिर तो कोई समस्या नहीं है जी। लोग अपना ओल्ड गोल्ड भी निकाल रहे हैं जैसे जी। एक्सचेंज में ज़्यादा है जी, मतलब सेल वाले तो मैं नहीं देख रहा, एक्सचेंज वाले हैं जो कि अपना ज्वेलरी पुराना डिज़ाइन है, कोई उसको नया डिज़ाइन में तब्दील करा रहे हैं। किसी का 20 साल पुराना डिज़ाइन है, किसी का 25 साल पुराना डिज़ाइन है, उसको नए डिज़ाइन में कन्वर्ट कराना, वो मार्केट में तो अवेलेबल है। बाकी देखिए सर, सबके ना अपना अलग सोच होती है, किसी के सेंटीमेंट्स अलग जुड़े हुए हैं। अब जैसे कोई कस्टमर आए जी, उनका पुरानी ज्वेलरी लेगेसी टू लेगेसी चलती आ रही होगी, उन्होंने क्या करा, उसको रीमेल्ट करके उसी गोल्ड की ज्वेलरी तैयार करवाई। एक बार ये प्रोसेस भी दिखा दो जी आपका पूरा का पूरा, कैसे कोई अगर अपना पुराना सोना लेके आता है तो। जैसे पुराने गोल्ड में क्या होता है जी, सबसे पहले तो हम कराते हैं उसका स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट होता है कि जो ऊपर ही आपको एक मोटा मोटी रफली आइडिया दे दिया जाता है कि उसका मतलब क्या प्योरिटी है और क्या चीज़ उसका मतलब कैलकुलेशन क्या है, और जो फाइन आता है वो आता है मेल्टिंग के बाद। तो एक बार आप आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ जी दोनों तीनों चीज़ें। कस्टमर के सामने बिल्कुल ही ओपन होगा जी। है हाँ जी, कोई भी आएगा अपनी। अब जैसे ना जी यहाँ मेल्टिंग में डला हुआ है, हाँ जी, इधर मेल्टिंग में प्रोसीजर हाँ है जी। और इसमें गोल्ड अभी आपका किसी की ज्वेलरी जरूर इसके अंदर है। हाँ जी, बाकी एक बार निगाह करा कस्टमर दो। बैठे ही हैं जी। ये हाँ जी। आपका ये सर ये? अच्छा जी। अभी ये देखिए बाबू जी, एक बार यहाँ जूम कराना, हाँ जी, इधर ही सामने है, सारी चीजें पारदर्शी है जी। हाँ जी, इधर अभी गोल्ड डल के कोथाल में डल चुका है, टेम्परेचर 0 से स्टार्ट हुआ होगा। हाँ जी, इस पे अगर जूम करा के दिखा सकते हैं तो आप, ये 1100 साढ़े 1100 डिग्री में हम इसको एग्जिट कर देंगे इसमें से। और इसके बाद क्या रहेगा हाँ जी, जी। जो वो धड़ा बन जाएगा, हाँ जी। धड़े को हम इस मशीन पे ले जाके, हाँ जी। और ये आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट है जी। हाँ जी, ये टेस्टिंग पूरा सेटअप है। हाँ जी, यहीं पर ही कस्टमर है जी, कस्टमर के सामने चीज़ वेट टैली होकर आपका हाँ जी। इसके अंदर इंसर्ट करा जाएगा, और इसके बाद जब वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब एक दड़ा बन जाएगा, हाँ जी। धड़े को एक आपका टेस्ट करा जाएगा जी। टेस्ट करके उसको उसकी प्योरिटी की पूरी जांच हो जाएगी जी, अच्छा जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी। बाकी और कोई मैसेज जी लेने वाले? ये जी हाँ जी, खरीदार दूर दूर से आ रहे हैं जी, काफ़ी हैं। मैसेज एक ही हमारे व्यूअर्स के लिए, कहीं से भी ले, आज HOID ज्वेलरी ले, हॉलमार्क ज्वेलरी ले, हाँ जी, और GST का कच्चा लालच ना करें। हाँ जी, एक 3% ही आपकी पूरी ज्वेलरी को बताता है कि ये आपकी ज्वेलरी है। हाँ जी, उसके वरना उसके अलावा प्रूफ क्या है जी, आपने कहीं से भी ज्वेलरी ली है। हाँ जी, एक आप क्लेम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं अगर आपको बिल है तो। हाँ जी, तो बाकी विजिट करें, कहीं से भी आप बाइंग करते हैं, देखिए व्यापार सबको मिलना चाहिए। हाँ जी। आप विजिट करें, एक्सप्लोर करते रहें। ये दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों उनके एड्रेस।